औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक लिया है क्लास 7 आपकी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसमें हम इक्वलिटी पढ़ते हैं, उसका ही हमने आज जो चैप्टर लिया टॉपिक लिया है दैट इज अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। आपको पता है इंडिया जो है दैट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे हमें इक्वलिटी कहीं कहीं पे है और कुछ जगहों पे हमें लगता है कि इक्वलिटी नहीं है। व्हाट आर द रीजंस, हम वो इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या है, कौन से वो जो बात है जिसकी वजह से इक्वलिटी हर जगह पे नहीं है। इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री बट कुछ जगह ऐसी है जहां पे इक्वलिटी नहीं रहती है। पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया and who have right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. We can say equality. तो पीपल जो यहाँ पे डेमोक्रेट इंडिया में रहते हैं उनको राइट टू वोट है, उनको वोट देने का हक है। हर एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, बिल्कुल उसको हक है वोट डालने का। लेकिन उसके बाद जो इंसान की जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनका जो डेली लिविंग या वर्किंग कंडीशंस है वो बिल्कुल दूर है किससे, इक्वलिटी से। इसके रीजंस है, रीजन अगर हम बात करेंगे रीजंस क्या है तो रीजन, फर्स्ट रीजन है पुअर एंड रिच। आपने देखा होगा जो गरीब लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो उठने बैठने का तरीका जो है, खाने पीने का जो तरीका है वो अलग रहता है किनसे, अमीर लोगों से। अमीर लोग उनको इल ट्रीट करते हैं, उनके साथ सही से व्यवहार नहीं होता है, उनको अच्छे से इज्जत नहीं दी जाती है जिसके वो हकदार होते हैं। तो रीजन क्या है, पुअर एंड रिच। गरीब को कमजोर माना जाता है, अमीर को ताकतवर माना जाता है। दूसरा जो है, ये पहला था पुअर एंड रिच। आपने अपनी कम्युनिटीज में भी देखा होगा, जो अमीर आदमी है उसको सब इज्जत करते हैं, उसको सब उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, उनके साथ अच्छा सा सलूक नहीं किया जाता है। और दूसरी जो है इनइक्वालिटी इन कास्ट। कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अपर कास्ट के लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और जो लोअर कास्ट लोग जो है उनको इंफीरियर समझते हैं, उनके साथ उठना बैठना नहीं वो मुनासिब समझते हैं। तो इक्वलिटी वहां पे होती है। शादियों में भी ऐसा होता है कि जहां पे अपर कास्ट के लोग वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं कि वो शादी करें अपने बेटियों की, अपने बेटों की लोअर कास्ट में। तो ये यहाँ पे भी इक्वलिटी होती है। और तीसरा है
इनइक्वलिटी इन रिलीजन, ये बड़ा ही मसला है। अब रिलीजन की बात आ गई, मजहब, जो हम मजहब प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि वहां पे कोई बंदिशें नहीं है, कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन अपना सकता है। वो वहां पे बिल्कुल ये कहा गया है कि दे आर इक्वल बिफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द पीपल आर इक्वल, whatever they practice their religion, whatsoever is their religion, that least matters, वो कोई मायने नहीं रखता है। what matters that the person must be the resident of India, either he is poor or rich, he is from lower caste or upper caste, he is from Muslim religion or Hindu religion, ये मसला नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे जो इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा सा इश्यू बनाया इन तीन चीजों पे, रिच एंड पुअर, अमीर गरीब लोग अलग अलग हो रहे हैं, कास्ट पे इनइक्वलिटी हो रही है और रिलीजन पे इनइक्वलिटी हो रही है। तो इसी तरह ये जो इक्वल राइट्स हमें दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रैक्टिस नहीं किया जाता। दैट इज ओनली प्रैक्टिस्ड व्हाइल एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे क्योंकि एक बंदे को वोट डालना होता है, वहां पे उसको इक्वल ट्रीट किया जाता है। इन अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इन अदर जो हमारे जिंदगी के हालात होते हैं, उनमें ये प्रैक्टिस नहीं की जाती है। उनमें ये रिच एंड पुअर, इनइक्वालिटी इन कास्ट, इनइक्वालिटी इन रिलीजन, यहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है। अब इस यहाँ पे दो स्टोरीज है आपकी बुक में दिए गए हैं, दो स्टोरीज दी गई है। तो उसमें एक है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक इंडियन रेजिडेंट होता है, 1950 में पैदा हुआ, 2013 में वो इंतकाल कर जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ये बंदा होता है किस कम्युनिटी का? दलित कम्युनिटी का। दलित रिलीजन होता है, हिंदूज में होता है दलित। दलित मीन्स, अगर हम दलित की बात करेंगे, दलित को कहा जाता है मीन्स ब्रोकन, टूटा हुआ। इस कम्युनिटी को हिंदू में बहुत ज्यादा निचले तबके का माना जाता है। ये बहुत ही कमजोर रिलीजन माना जाता है, क्योंकि इसके लोग जो होते हैं उनके लिए उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये कहते हैं कि जब मैं स्कूल गया था, इसने एक अपनी बुक लिखी है, उसमें उसने लिखा है कि जब मैं स्कूल गया था, ऑटोबायोग्राफी जो थी उसका नाम था जूठन। ऑटोबायोग्राफी एक लिखी इसने, उसका नाम क्या था? जूठन। और उस जूठन में इसने क्या लिखा है कि मैं जब स्कूल गया तो मुझे वहां पे इल ट्रीट किया जाता था, मुझे क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बिठाया नहीं जाता था, वो मेरे साथ बैठने से कतराते थे। यहाँ तो मुझे पीछे, सबके पीछे बैठना पड़ता था, यहाँ तो मुझे टाट के बगैर बैठना पड़ता था, यहाँ तो मुझे दरवाजे के बाहर बैठना पड़ता था। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इजाजत थी अंदर बैठने की, लेकिन मुझे इजाजत नहीं होती थी। एक किस्सा ये सुनाते हैं कि मैं स्कूल में होता हूँ, जब 4th स्टैंडर्ड में होता हूँ, तो मेरे जो हेडमास्टर होते हैं वो मुझे बोलते हैं कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कूल और ग्राउंड को साफ करो। और ये रूटीन चलती रही कुछ दिनों तक। मैं स्कूल को साफ करता था, मैं ग्राउंड को साफ करता था। वो जो वहाँ पे दूर उठती थी, मेरे कपड़ों पे लगती थी, मेरे चेहरे पे लगती थी, मेरी नाक में चली जाती थी, मेरी आंखों में आ जाती थी। लेकिन जो हेडमास्टर होता था हमारा, वो कुर्सी पे बैठा था और मुझे देखता रहता था। पढ़ने का मुझे जो हक था वो मुझे नहीं दिया जाता था। तो उससे क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मेरे उसके जो फादर थे वो वहां से अचानक से गुजरे। उन्होंने देखा कि उसका बेटा काम कर रहा है, उसका बेटा काम कर रहा है।
जिसके लिए वो स्कूल आया था वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसका क्या काम कर रहा है? सफाई का काम कर रहा है। उसने अपने बच्चे को लिया और उसने हेडमास्टर के साथ कन्फ्रंटेशन की, उसकी लड़ाई उसके साथ हुई कि मेरा बेटा यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है, न कि आपका ग्राउंड साफ करने के लिए आया है। तो उसके बाद उन्होंने उससे ये कहा कि यहाँ पे हमें ये बच्चा जो मेरा ये यहाँ पे ही पढ़ेगा और ये पढ़ने के लिए आया, ये यहाँ पे पढ़ेगा, न कि सफाई करेगा। तो अब आपने देखा ये जो इनइक्वालिटी इन कास्ट जो था, यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ, इनइक्वालिटी, इक्वल नहीं ट्रीट किया गया ऑन द बेस ऑफ उसकी जो दलित कास्ट थी, उस वजह से उसको अलग किया गया। तो ये एक स्टोरी थी। और दूसरी स्टोरी जो है, स्टोरी ऑफ मिसेस एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी आपने सुनी। अब स्टोरी ऑफ मिसेस एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, ये क्या करते हैं, ये रिलीजन, ये जो स्टोरी है ये इनइक्वालिटी इन रिलीजन की बात है। इनइक्वालिटी रिलीजन, मजहब के नाम पे ये अपने गांवों से कहाँ ये रहते थे, वो वहां से निकल के एक सिटी में आते हैं, एक शहर में आते हैं। वहां पे क्या होता है, ये एक अपार्टमेंट, एक किराए के लिए घर ढूंढ रहे थे। तो कहा जाता है ये जब कहीं पे किराए के लिए जाते थे ढूंढने के लिए, तो ये इनको एक आदमी मिला, ब्रोकर जिसको हम कहते हैं। तो वो मिला, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया कि जी भाई हमें किराए के लिए घर एक चाहिए जहां पे हम रह सकते हैं। अब जहां पे ये जाते थे वहां पे उनको नकारा जाता था। किस नाम पे? क्योंकि ये क्या था, ये मुस्लिम थे। वो जो कम्युनिटी थी वो हिंदू कम्युनिटी थी, वहां पे उनको डेरा नहीं मिल रहा, किराए के लिए घर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक वहां पे एक घर में जब पहुंचे तो ओनर ऑफ द हाउस जो था, जो घर का मालिक था, उसने एक एक्सक्यूज बताया। बोला मैं कैसे आपको मकान दूं, आप तो मीट खाने वाले लोग हो, आप गोश्त खाने वाले लोग हो, मैं आपको कैसे अपने घर में जगह दूं। और ये भी कहा जाता है कि जब वो वहां थे, उनके घर में थे, वो घर देखने के लिए गए थे, उन्होंने देखा कि वहां पे मछलियां पकी जा रही थी, वो जो स्मेल बाहर आ रही थी, घर से बाहर आ रही थी। लेकिन फिर भी इक्वलिटी किस नाम पे थी? रिलीजन के नाम पे थी, मजहब के नाम पे थी। उन्होंने समझा कि ये मुसलमान है, हिंदू घर में कैसे रहेंगे, तो इक्वलिटी यहाँ पे आ गई। अगर हम कहते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी है, ऑल पीपल आर इक्वल, सब एक जैसे, लेकिन यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी जो डेली प्रैक्टिस है वो अप्लाई नहीं हो रही है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने क्या देखा, वहां पे मछलियां पकी जा रही है, उन्होंने वो स्मेल भी ली, लेकिन फिर भी उनको इजाजत नहीं दी गई। तो उसके बाद क्या, जो ब्रोकर था, उन्होंने उसको बोला, ब्रोकर ने उनको बोला कि आपको एक शर्त पे आप जगह मिल सकती है यहाँ पे, इस शहर में एक जगह, एक शर्त, आप अपने नाम को चेंज करो। जो आप मुस्लिम बोल रहे हो, आप बोलो मैं हम मुस्लिम नहीं, हम हिंदू है, तब जाके आपको जगह मिलेगी। तो इस वजह से ये हुआ, उन्होंने बोला कि हम पूरी तरह से अपने नाम को चेंज नहीं करेंगे, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम बन के ही रही, हमें जगह मिलेगी यहाँ पे तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो वो भी ठीक है, लेकिन हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे। तो अब आपने देखा दो इक्वलिटी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसको दलित के नाम पे सजा मिल रही थी, और इनको किस नाम पे? मुसलमान होने के नाम पे सजा मिल रही। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इनइक्वालिटी, अदर इनइक्वालिटीज क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे, अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटीज क्या है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।